एक दिन अनाया ने सिद्धार्थ के लिए खास पकवान बनाया। जब सिद्धार्थ ने उसका स्वाद चखा तो उसने कहा, अनाया, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे घर की याद दिलाता है। अनाया की आंखें चमक उठी। मैं खुश हूँ कि तुम्हें पसंद आया। साथ में बिताए ये छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को गहराई दे रहे थे। फिर भी कभी कभी अनजानी चिंताएं और डर उनके मन में उभर आते थे। क्या मैं सिद्धार्थ के लिए सही हूँ? अनाया अपने आप से पूछती। क्या वह मुझे सच में प्यार करता है या ये सिर्फ आदत बन गई है? उसके मन में सवाल उठते। सिद्धार्थ भी अपने मन की उलझनों से जूझ रहा था। क्या मैं अनाया को खुश रख पा रहा हूँ? वह सोचता। क्या मैं अपने परिवार और अनाया के बीच संतुलन बना पाऊंगा? उसकी चिंता बढ़ती। लेकिन हर बार जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते तो उन सभी सवालों का जवाब मिल जाता। उनकी नजदीकियां और भी गहरी होती चली गई और वे समझने लगे कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास भी है। जैसे जैसे अनाया और सिद्धार्थ के बीच प्यार बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी जिंदगी में मुश्किलें भी बढ़ने लगी थी। उनके परिवार, समाज और खुद के अंदर के संघर्षों ने उनके रिश्ते को कसौटी पर रख दिया। एक दिन सिद्धार्थ के चाचा जी, जो एक रूढ़िवादी विचार वाले व्यक्ति थे, उनके घर आए। उन्होंने अनाया और सिद्धार्थ के रिश्ते पर कुछ ऐसे सवाल उठाए जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिद्धार्थ, ये सब क्या चल रहा है? तुमने अभी तक अनाया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और तुम दोनों खुलेआम घूम रहे हो। ये हमारे परिवार की परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, चाचा जी, मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। हम दोनों अभी भी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समय? और कितना समय चाहिए? तुम दोनों को ये समझना होगा कि समाज क्या कहेगा। तुम्हें जल्द ही इस रिश्ते को एक नाम देना होगा। चाचा जी ने जवाब दिया। उनकी बातों से अनाया का दिल टूट गया। उसे लगा कि वह शायद कभी भी इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगी। उस रात जब सिद्धार्थ और अनाया अकेले थे, अनाया ने उससे अपने डर के बारे में बताया। सिद्धार्थ, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार के लिए काफी नहीं हूँ। तुम्हारे चाचा जी ने जो कहा, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। अनाया ने रोते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे गले लगाया और कहा, अनाया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सिद्धार्थ को भी पता था कि उसे अपने परिवार को समझाना होगा। उसने तय किया कि वह अपने चाचा जी से बात करेगा और उन्हें समझाने की कोशिश करेगा। अगले दिन सिद्धार्थ ने अपने चाचा जी से मुलाकात की। चाचा जी, मैं जानता हूँ कि आपके विचार थोड़े अलग हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमें थोड़ा समय दें। अनाया एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे स्वीकार करें। सिद्धार्थ ने कहा। चाचा जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है सिद्धार्थ, मैं तुम्हें थोड़ा समय दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारा फैसला सही है। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम अनाया को खुश रख सकते हो। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि उसे अपने परिवार को खुश करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन समस्याएं यही खत्म नहीं हुई। अनाया के अंदर भी कुछ संघर्ष चल रहे थे। उसे अपनी कला और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे सिद्धार्थ और उसके परिवार की देखभाल करनी है। एक दिन अनाया को एक बड़ी पेंटिंग प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला। यह उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मौका था, लेकिन वह डर रही थी कि अगर वह प्रदर्शनी में भाग लेगी तो वह सिद्धार्थ और उसके परिवार को समय नहीं दे पाएगी। उसने सिद्धार्थ से इस बारे में बात की। सिद्धार्थ, मुझे एक बड़ी पेंटिंग प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला है, लेकिन मैं डर रही हूँ कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समय नहीं दे पाऊंगी। अनाया ने कहा। सिद्धार्थ ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अनाया, तुम्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक प्रतिभाशाली कलाकार हो और तुम्हें इस प्रदर्शनी में जरूर भाग लेना चाहिए। मैं और परिवार सब संभाल लेंगे। उसकी बातों से अनाया को हौसला मिला। उसने तय किया कि वह प्रदर्शनी में भाग लेगी, लेकिन वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह सिद्धार्थ और उसके परिवार को पर्याप्त समय दे। प्रदर्शनी में अनाया की पेंटिंग्स को बहुत सराहा गया। उसे कई पुरस्कार मिले और उसकी कला की चर्चा हर जगह होने लगी।
लेकिन उसकी सफलता से कुछ लोगों को जलन भी हुई। कुछ लोगों ने अनाया और सिद्धार्थ के रिश्ते पर गलत टिप्पणियां की, जिससे दोनों को बहुत दुख हुआ। एक दिन अनाया ने एक अखबार में अपने और सिद्धार्थ के बारे में एक झूठी खबर पढ़ी। वह बहुत गुस्सा हुई और उसने सिद्धार्थ को इस बारे में बताया। सिद्धार्थ, ये सब क्या है? ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं? क्या हम कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे? अनाया ने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ ने उसे शांत करते हुए कहा, अनाया, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें पता है कि सच्चाई क्या है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्यार पर विश्वास रखना होगा। उनकी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती और संघर्ष ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उन्होंने सीखा कि प्यार में विश्वास, सम्मान और समझदारी का होना कितना जरूरी है। शादी के बाद के कुछ महीने गुजर चुके थे। अनाया और सिद्धार्थ की जिंदगी में प्यार की मिठास तो थी, लेकिन साथ ही कुछ अनकहे राज भी थे, जो धीरे धीरे उनके बीच दरार डालने लगे थे। एक दिन अनाया को अचानक अपने पिता करण से फोन आया। आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। अनाया, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें जल्दी घर आना होगा, करण ने गंभीरता से कहा। अनाया के दिल में बेचैनी फैल गई। वह तुरंत सिद्धार्थ को बताने लगी। सिद्धार्थ, मुझे अपने घर जाना होगा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। सिद्धार्थ ने बिना देर किए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। घर पहुंचते ही अनाया ने देखा कि परिवार में तनाव का माहौल था। दादाजी की हालत गंभीर थी और घर के बुजुर्गों के बीच कुछ पुरानी बातें फिर से उठ रही थीं। इसी बीच अनाया के पिता करण ने उसे एक पुराना डिब्बा दिया, जिसमें कुछ कागजात और तस्वीरें थीं। ये सब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए रखे थे। कुछ राज है जो अब तुम्हें जानना जरूरी है, करण ने कहा। अनाया ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। उसमें एक पत्र था जो उसके दादाजी ने कई साल पहले लिखा था। पत्र में लिखा था कि उनके परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया था, जो उनके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता था। अनाया ने महसूस किया कि ये राज उसके लिए भारी है, लेकिन वह इसे समझने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ ने जब ये बात सुनी तो उसने अनाया का सहारा बनने का वादा किया। अनाया, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, उसने कहा। लेकिन अनाया के मन में सवाल था कि क्या वह सिद्धार्थ को पूरी सच्चाई बताए या अपने परिवार के राजों को छुपाए रखे। इसी बीच एक नया किरदार कहानी में आया। आरव मेहता, सिद्धार्थ का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर। आरव एक स्मार्ट, समझदार और थोड़ा मिस्टीरियस इंसान था। वह सिद्धार्थ के काम में उसकी मदद करता था, लेकिन उसके अपने कुछ राज थे। जब अनाया और सिद्धार्थ ने आरव से पहली बार मुलाकात की तो अनाया को उसकी मौजूदगी से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आरव ने अनाया से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बदला है। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम साथ मिलकर हर मुश्किल पार कर पाएंगे। लेकिन आरव की आंखों में एक छुपी हुई चिंता थी, जो उसने किसी से साझा नहीं की। सिद्धार्थ के ऑफिस में भी हालात तनावपूर्ण थे। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी के लिए अहम था, अचानक संकट में आ गया। आरव ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, हमें इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम इसे खो देते हैं तो कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन घर पर भी बहुत कुछ चल रहा है। मैं दोनों जगह संतुलन बनाना चाहता हूँ। अनाया ने महसूस किया कि सिद्धार्थ काम और घर के बीच फंसा हुआ है। उसने कोशिश की कि वह उसके लिए सहारा बने। एक शाम जब अनाया और सिद्धार्थ साथ थे, अनाया ने अपने दिल की बात कही। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसकी बात को समझते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सब ठीक कर लूंगा। लेकिन अनाया के दिल में डर बैठ गया कि कहीं उनका रिश्ता कमजोर न पड़ जाए। फिर एक दिन अनाया ने अपने परिवार के राज्यों को सिद्धार्थ के सामने खोल दिया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। मेरे परिवार में कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए, उसने कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं। इस खुलासे ने उनके रिश्ते को एक नई मजबूती दी।
लेकिन आरव की मौजूदगी और ऑफिस की चुनौतियां उनके लिए और भी बड़ी परीक्षा लेकर आईं। आरव के कुछ फैसले सिद्धार्थ को शक में डालने लगे। क्या वह सच में सिद्धार्थ का दोस्त था या उसके पीछे कोई और मकसद था? एक रात सिद्धार्थ ने अनाया से कहा, मुझे लगता है कि आरव कुछ छुपा रहा है। मैं उसे समझना चाहता हूँ। अनाया ने कहा, सावधान रहो सिद्धार्थ, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। उनके बीच की ये बातें उनके रिश्ते में नए तनाव लेकर आईं। फिर भी वे एक दूसरे का सहारा बने और हर मुश्किल का सामना करने का वादा किया। सिद्धार्थ और अनाया की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां अब कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती थी। ऑफिस की बढ़ती चुनौतियां, परिवार की उम्मीदें और उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगी थीं। सिद्धार्थ ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उसकी आंखों में चिंता थी और मन भारी था। अनाया ने उसकी थकान देखी और प्यार से उसका हाथ थामा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? उसने धीरे से पूछा। सिद्धार्थ ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ऑफिस में एक बड़ा संकट आ गया है। एक क्लाइंट ने धोखा दिया है जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। मैं इसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दबाव है। अनाया ने उसे सहारा देते हुए कहा, हम साथ हैं, ये भी पार कर लेंगे। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन ऑफिस की समस्याएं सिर उठाने लगी थीं। सिद्धार्थ को काम में ज्यादा समय देना पड़ा, जिससे घर पर उसका समय कम हो गया। अनाया ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन उनकी बातचीत कम होती जा रही थी और दोनों के बीच की नजदीकियां फीकी पड़ने लगी थी। अनाया के मन में सवाल उठने लगे कि क्या सिद्धार्थ अब उसे उतना प्यार करता है जितना पहले करता था। इसी बीच अनाया को अपने परिवार से एक बड़ा राज पता चला। उसके पिता करण ने उसे बताया कि उनके परिवार की पुरानी दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है, जो भविष्य में उनके रिश्ते के लिए खतरा बन सकती है। अनाया, तुम्हें ये जानना जरूरी है कि हमारे परिवार की कुछ पुरानी बातें हैं जो तुम्हारे लिए मुश्किलें ला सकती हैं, करण ने गंभीरता से कहा। अनाया ने गहरी सांस ली और यह सब सिद्धार्थ को बताने का फैसला किया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। मेरे परिवार में कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए, उसने कहा। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ा हूँ। लेकिन ऑफिस में एक नया तनाव था। सिद्धार्थ के बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर आरव मेहता, जिसकी मौजूदगी पहले से ही अनाया को अजीब लगती थी, अब कुछ छुपा रहा था। सिद्धार्थ ने आरव को ऑफिस में एक गुप्त बातचीत करते हुए सुना, जिसमें वह किसी दूसरे बिजनेस ग्रुप से कुछ छुपा रहा था। सिद्धार्थ ने आरव से सीधे सवाल किया, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरना चाहता हूँ। आरव ने झिझकते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकता। सिद्धार्थ को आरव पर शक होने लगा। उसने अनाया से कहा, हमें सावधान रहना होगा, हर कोई दोस्त नहीं होता। इन सब घटनाओं ने सिद्धार्थ और अनाया के रिश्ते को कसौटी पर रखा। वे एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन में डर और अनिश्चितता थी। एक रात अनाया ने कहा, क्या हम इस सब से पार पा सकेंगे? क्या हमारा प्यार इतना मजबूत है? सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारे प्यार में ताकत है, हम हर तूफान का सामना करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे, हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। सिद्धार्थ ने आरव से दूरी बनानी शुरू की और अनाया ने अपने परिवार के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने अपनी कंपनी के कुछ अहम फैसलों में और सावधानी बरतनी शुरू की, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। अनाया ने भी अपने कला के काम में मन लगाना शुरू किया, जिससे उसे मानसिक शांति मिली और वह सिद्धार्थ के लिए और भी मजबूत सहारा बन सकी। उनके बीच की दूरियां कम होने लगी और वे फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन वे जानते थे कि आने वाले समय में और भी मुश्किलें होंगी, पर अब वे एक दूसरे का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सिद्धार्थ और अनाया की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उन दोनों ने अपनी गलतफहमियों, डर और अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब वक्त था एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करने और अपने रिश्ते को एक नई मजबूती देने का। एक रविवार की सुबह अनाया ने घर के बगीचे में बैठकर गहरी सांस ली।
सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे दोनों अपने रिश्ते को फिर से सही दिशा में ले जा पाएंगे? सिद्धार्थ नीचे आया और उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से कहा, अनाया, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच कुछ बातें अधूरी रह गई है। मैं चाहता हूँ कि हम सब कुछ साफ कर ले, बिना किसी डर के। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, सिद्धार्थ, मैं भी यही चाहती हूँ। हमें एक दूसरे को पूरी तरह समझना होगा, बिना किसी शक या झूठ के। सिद्धार्थ ने पहला कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें वह जगह नहीं दी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। कई बार मैंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, इसके लिए मुझे खेद है। अनाया ने भी अपने दिल की बात कही, मैं भी माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और तुम्हें पूरी तरह विश्वास नहीं दिया। प्यार में विश्वास सबसे बड़ा होता है और मैं जानती हूँ कि हमें इसे मजबूत बनाना है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने दिल के सारे गम और तकलीफें साझा की। इस नए अध्याय में अनाया और सिद्धार्थ ने अपने परिवारों के साथ भी रिश्ते सुधारने की ठानी। अनाया ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं चाहती हूँ कि आप सिद्धार्थ को अपनी तरह स्वीकार करें। वह मेरा जीवन साथी है और मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। पम्मी और करण ने अनाया की बात सुनी और अपने मन की कुछ पुरानी नाराजगियां दूर करने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने भी अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं चाहता हूँ कि आप अनाया को अपनी बेटी की तरह स्वीकार करें। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मीरा और अशोक ने भी अपने मन की बात कही और परिवार में एक नई समझदारी आई। धीरे धीरे अनाया और सिद्धार्थ ने अपने रिश्ते में विश्वास की नई नींव डाली। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे और हर छोटी बात पर खुलकर बात करने लगे। एक दिन अनाया ने सिद्धार्थ के लिए खास डिनर बनाया। जब सिद्धार्थ ने खाना खाया तो उसने कहा, अनाया, तुम्हारे हाथ का खाना मेरे लिए सबसे खास है। ये सिर्फ खाना नहीं, तुम्हारा प्यार है। अनाया की आंखें चमक उठीं। मैं भी तुम्हारे साथ हर पल खास बनाना चाहती हूँ। अब जब उनके रिश्ते में समझदारी और प्यार की नींव मजबूत हो चुकी थी, तो वे अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम जल्द ही एक घर लें, जहां हम अपने सपनों को साकार कर सके। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और मैं अपने आर्ट स्टूडियो के लिए भी जगह चाहती हूँ। वहां मैं अपनी कला को और निखार सकूं। वे दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी के नए सपनों को सजाने लगे। उनके रिश्ते में अब कोई शक, डर या अनिश्चितता नहीं थी। वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित थे। एक शाम जब वे साथ में बगीचे में बैठे थे, सिद्धार्थ ने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, अनाया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ हैं, हमेशा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारा प्यार हमेशा यूं ही चमकता रहे। उनके बीच का ये नया सूरज उनके रिश्ते को रोशन कर रहा था, जो हर अंधेरे को दूर कर सकता था। सिद्धार्थ और अनाया के रिश्ते में अब एक नई चमक थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुके थे और उनके बीच की दूरियां अब धीरे धीरे मिटने लगी थी। हर दिन वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे और उनके बीच का प्यार गहराता जा रहा था। अनाया के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। वह थोड़ी थकी हुई लगती, लेकिन उसके चेहरे पर एक खास चमक थी जो उसके अंदर के जज्बात को दिखाती थी। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। सिद्धार्थ ने अपने ऑफिस के काम को थोड़ा कम कर दिया था ताकि वह अनाया के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। वह उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता, उसके लिए छोटी छोटी खुशियां बनाता। अनाया भी अपनी कला में थोड़ा रुकावट ला रही थी ताकि वह अपनी सेहत पर ध्यान दे सके। कभी कभी वह थोड़ी परेशान भी होती क्योंकि उसके अंदर एक नई उम्मीद जग रही थी, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब वे दोनों शाम को गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे, अनाया ने अपने दिल की बात सिद्धार्थ से शेयर की। सिद्धार्थ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कभी कभी मुझे थकान महसूस होती है और मेरा मूड भी बदल जाता है। शायद कुछ बदल रहा है मेरे अंदर। वह थोड़ी शर्माते हुए बोली। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा,
अनाया, तुम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखो। अगर कुछ भी हो तो मुझे बताओ, हम साथ हैं। अनाया ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती। शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। सिद्धार्थ की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने अनाया को गले लगाते हुए कहा, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम दोनों के लिए एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अगले दिन अनाया ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। उस खुशी को बयान करना मुश्किल था। वह अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हम दोनों के लिए जिंदगी बदल जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने अपने घर को नए मेहमान के लिए सजाना शुरू किया। अनाया के लिए डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स शुरू हो गए। हर बार जब उन्हें बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सिद्धार्थ ने अपने बिजनेस में भी कुछ बदलाव किए ताकि वह घर पर ज्यादा वक्त बिता सके। उसने अपने बिजनेस पार्टनर आरव से भी दूरी बना ली ताकि घर और काम के बीच बैलेंस बना रहे। अनाया ने भी अपनी कला को थोड़ा साइड में रखा, लेकिन अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं। सिद्धार्थ ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया, तुम्हारी कला तुम्हारी पहचान है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। उनके परिवार वालों ने भी इस खुशी में पूरा साथ दिया। मीरा और पम्मी ने अनाया को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और सिद्धार्थ के माता पिता ने भी उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। घर के हर कोने में खुशियां थीं। बच्चे के लिए कपड़े, झूला, खिलौने खरीदे गए। हर दिन नई तैयारी होती, नई उम्मीद जगती। अनाया और सिद्धार्थ अपने बीते कल को याद करते, अपने सपनों को बांटते और नए कल के लिए तैयारी करते। उनका प्यार अब सिर्फ दो लोगों का नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। एक शाम जब वे दोनों गार्डन में बैठे थे, सिद्धार्थ ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा प्यार और सुरक्षा दूंगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम हमेशा साथ रहेंगे। उनके बीच का ये नया सूरज उनके रिश्ते को और भी रोशन कर रहा था, जो हर अंधेरे को दूर कर सकता था। सिद्धार्थ और अनाया की जिंदगी में अब एक नया सवेरा था। उन्हें अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मिलकर तय किया था और अब वो एक साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थे। हर दिन उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था और दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी का कल सोच भी नहीं सकते थे। प्रेगनेंसी के बाद से उनके रिश्ते में एक नई रोशनी आ गई थी। अन्य के पेट में जो छोटा सा जीवन पाल रहा था, उसने उनके रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया था। हर सुबह जब वह एक दूसरे की आंखों में देखता है, तो उसे अपनी जिंदगी का असली मतलब समझ आता है। वो दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, साथी और हमसफर बन गए थे। घर में खुशी का माहौल था, हर कोने में प्यार और उम्मीद की खुशबू थी। सिद्धार्थ ने अपने बिजनेस में नए प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन कभी भी अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं किया। रोज सुबह वो जल्दी उठकर अन्य के लिए चाय बनाता, उसके हाथ को प्यार से पकड़ता और कहता, हम सब मिलकर इस नए सफर को खूबसूरत बनाएंगे। अन्य भी अपने कला को छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ा रही थी। उसने अपना एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला, जहां वो अपने सपनों को रंगों में पिरोती। सिद्धार्थ उसके सपनों का सबसे बड़ा समर्थक था, जो हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता था। एक दिन जब अन्य अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, सिद्धार्थ ने उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। अन्या ने बॉक्स खोला तो उसमें एक सुंदर सा पेंडेंट था, जिसका एक छोटा सा बेबी फुटप्रिंट बना हुआ था। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुमने मेरे लिए किया? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और ये छोटा सा निशान हमारे नए सफर की शुरुआत है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनका प्यार और गहरा हो गया। फिर आए वो दिन जब अनाया ने अपने हाथों में अपने और सिद्धार्थ के प्यारे बच्चे को लिया। वो पल उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत पल था। उन्हें अपनी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी और खुशी का एहसास मिला। बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में नए रंग भर गए। हर दिन नए सपने, नए इरादे और नए प्यार के जज्बे के साथ गुजरता।
सिद्धार्थ और अनाया ने मिलकर अपनी जिंदगी के हर मोड़ को खुशी और समझदारी से जीना सीख लिया था। उन्हें समझा कि असली खुशी सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समर्पण और विश्वास में है। उनका रिश्ता अब सिर्फ शुरू नहीं, बल्कि एक अनमोल कहानी बन चुका था जो जिंदगी भर चलती रहेगी। उन्हें अपनी जिंदगी के हर दोस्त के साथ एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जीना शुरू करना चाहिए। हर सुबह एक नए सपने के साथ जागते और हर रात एक नए विश्वास के साथ सोया। सिद्धार्थ ने कहा, अनाया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। उनका प्यार अब सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक परिवार, एक नई जिंदगी और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।